Hello, my dear student. Welcome back to another mini video. My name is Amir from A1 Coaching. मेरा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने उसकी मीनिंग, उसके पूरे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये सारी चीजें देख ली थी। मतलब जितना भी थ्योरी पार्ट था और प्रैक्टिकल्स में क्या रूल्स होते हैं वो देख लिए थे। अब इसमें से एक दो नंबर वाले छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं आपके यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली एग्जाम में या थर्ड मंथली एग्जाम में। चलो जल्दी से इसको करके देखते हैं और इस चैप्टर को आज ही कंप्लीट करते हैं। तो बेटा देखो, अकाउंटिंग क्वेश्चन, इसको बताने से पहले बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, एक बार उसको देख लो तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में जो दो अप्रोच होती है, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की दो अप्रोच है। ठीक है, एक होती है बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको मॉडर्न अप्रोच दे रखा है। तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया भी है क्या चीजें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट में बता देता हूं एक बार फिर से। मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड है क्लियर। क्लियर कोई वर्ड नहीं है, समझाने के मैंने लिखा है। ठीक है, इसे 5 चीजें होती है। सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट्स और आर से रेवेन्यू। सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट्स और आर से रेवेन्यू। ठीक है, तो इसमें जितने भी एक्सपेंस होते हैं या फिर एसेट्स होती है, जितने भी एक्सपेंस और एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्सपेंस और एसेट्स। तो वो उसका नेचर होता है, इंक्रीज होते हैं वो डेबिट साइड में। अगर एक्सपेंस और एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब 5,000 खर्चा था 6,000 का हो गया, बढ़ गई वैल्यू, तो अगर एक्सपेंस बढ़ेंगे या एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो डेबिट साइड में इंक्रीज होगी। क्या होगी? डेबिट साइड में इंक्रीज होगी। और अगर मान लो डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगी। डेबिट क्रेडिट क्या होता है मैंने लास्ट में बता रखा है। ठीक है, एक सिंबल होते हैं। ठीक है, लुका पैसोली जी ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सारी चीजें चल करते हैं। प्लस माइनस होता है, मतलब डेबिट क्रेडिट भी क्या एक सिंबल है। ठीक, तो इंक्रीज कहां होगा? डेबिट साइड में। डिक्रीज कहां होगा बेटा? क्रेडिट साइड में। किसमें? एक्सपेंस और एसेट्स वाले जितने भी। अगर सैलरी बढ़ी, सैलरी क्या है? खर्चा है। सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी डेबिट साइड में। सैलरी घटेगी, देना मतलब खर्चा कम होगा, देना कम पड़ेगा, तो डिक्रीज होगी क्रेडिट साइड में। तो अगर कोई भी एक्सपेंस या एसेट्स बढ़े तो डेबिट साइड में, कोई भी एक्सपेंस और एसेट्स की वैल्यू घटे तो क्रेडिट साइड में। ठीक, आगे देखो, ये है सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, आर से रेवेन्यू। क्या है? सी से कैपिटल, एल से लायबिलिटी, आर से रेवेन्यू। तो ये जो है इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड में। कहां इंक्रीज होंगे? क्रेडिट साइड में। और डिक्रीज होंगे डेबिट साइड में। ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट, याद रखना कि जो कैपिटल है, लायबिलिटी या रेवेन्यू है, वो हमेशा इंक्रीज होंगे बेटा क्रेडिट साइड में और डिक्रीज होंगे हमेशा डेबिट साइड में। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्लियर में एक्सपेंस और एसेट्स इंक्रीज होंगे डेबिट साइड में, डिक्रीज होंगे क्रेडिट साइड में। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू इंक्रीज होंगे क्रेडिट साइड में, डिक्रीज होंगे डेबिट साइड में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको आगे बताता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब आगे बढ़े। इसको याद रखना। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं इसलिए याद रखना, इसको इतना रफ कर दे रहा हूं, बाकी उसको लिखा रहने देता हूं। ठीक है, बस याद रखना कि जब जब एक्सपेंस और एसेट, कौन? ये दोनों, जब जब ये दोनों डेबिट साइड में इंक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड में डिक्रीज होंगे। ठीक है, और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये और ये डेबिट साइड में डिक्रीज होंगे, डेबिट साइड में डिक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड में इंक्रीज होंगे। इसको याद रखना, बाकी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलो और देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। पूछ रहा है किस साइड में इंक्रीज होगा। इंक्रीज के बारे में पूछा है। इसमें अलग अलग अकाउंट दे रखे हैं, कुछ कैपिटल है, कुछ लायबिलिटी है, कुछ एक्सपेंस है, कुछ एसेट्स है, कुछ रेवेन्यू है। मतलब इन्हीं सारी चीजों को दे रखा है और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, कैपिटल है, एसेट है, लायबिलिटी है और किस साइड इंक्रीज होगा, किस साइड इंक्रीज होगा। डिक्रीज के बारे में नहीं बताना। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा है बेटा। सबसे पहला क्या है? कैश। अब कैश पहले बताओ मुझे होता क्या है। कैश कैपिटल होता है, लायबिलिटी होता है, एक्सपेंस होता है, एसेट्स होता है कि रेवेन्यू होता है? कैश कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट्स है कि रेवेन्यू है? सोच के बताओ क्या है। कैश क्या है बेटा? कैश आपका एसेट्स है। कैश आपका क्या है? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है,
अब अगर कैश एसेट्स है और पूछ रहा इंक्रीज किस साइड होगा, कैश अगर एसेट है तो इंक्रीज किस साइड होगा, अभी मैंने बताया इंक्रीज किधर होगा, डेबिट साइड में, तो इसका आंसर क्या होगा, डेबिट साइड में। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, क्या होगा, डेबिट में। अभी और देखो समझ में आएगा। आगे क्या लिखा है, मशीनरी, क्या लिखा है बेटा, मशीनरी, तो लिखते हैं भाई पहले मशीनरी। अब मशीनरी क्या है, मशीनरी है क्या, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट्स है कि रेवेन्यू है, इतना तो आपको पहचान में आना चाहिए। नहीं पता तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर जाके देखो, ठीक है। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू, इन पांचों चीज में आपका बताओ मशीनरी क्या है, तो मशीनरी हमारा एसेट होता है। मशीनरी क्या होता है, हमारा एसेट्स होता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इंक्रीज किस साइड होगा, इंक्रीज किस साइड होगा, तो भैया एसेट डेबिट साइड में इंक्रीज होता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, डेबिट साइड। समझ में आई बात कि नहीं आई, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। फिर देखो तीसरा क्या बेटा, डेटर, क्या है, डेटर्स। अब डेटर्स कौन होते हैं भाई, डेटर्स क्या होते हैं, मैंने लिखो यहाँ पर, डेटर्स भी हमारे, डेटर्स का मतलब होता है जिनसे पैसा लेना है। मान लो मैं 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ, अभी उनमें 5 बच्चों की फीस नहीं मिली, मिलेगी, लेट मिलेगी, 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी, तो वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स है भाई। अभी मिल गया तो कैश हो जाएगा, लेकिन वो अभी क्या है, एसेट्स है, जो मिला नहीं है। तो डेटर्स भी कौन है, एसेट्स है। और एसेट्स यानी कि डेटर्स बढ़े हैं, इंक्रीज हुए, तो कौन सी साइड में, डेबिट साइड में। इत्तेफाक से तीनों आपको डेबिट एसेट ही दे दिया, अभी आगे चेंज होगा, ठीक है। फिर देखो आगे नया, क्रेडिटर्स, कौन है, क्रेडिटर्स, फोर्थ है हमारा बेटा क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं बताओ, क्रेडिटर्स ही एसेट होते हैं, बताओ जी, क्रेडिटर एसेट होते हैं कुछ और होते हैं, क्रेडिटर्स कैपिटल है, ये लायबिलिटी है, या एक्सपेंस है, या फिर एसेट्स है, या फिर रेवेन्यू है, क्या है, तो बेटा क्रेडिटर्स आपका होता है लायबिलिटी, यानी कि जिसको पैसा आपको पे करना है, वापस करना है, तो क्रेडिटर कौन है, आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी। और इंक्रीज के बारे में पूछा है, यहाँ पे हर चीज इंक्रीज के बारे में बता रहा है, तो अगर क्रेडिटर लायबिलिटी है और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो किस साइड लिखोगे, जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड में लिखोगे, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है, चल ठीक है। नंबर 5 पे क्या है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट, क्या लिखा है, प्रोप्राइटर अकाउंट, ठीक है, लिखो यहाँ पर, पहले लिखो प्रोप्राइटर अकाउंट। अब प्रोप्राइटर होता कौन है बेटा, प्रोप्राइटर कौन होता है बताओ, सोच के बताओ, प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर होता है। ओनर जो पैसा लगाता है उसी को बोलते हैं, है ना, तो ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है, किस साइड लिखेंगे, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल तो भाई कैपिटल ही होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, ठीक। फिर देखो रेंट रिसीव्ड, क्या लिखा है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब रेंट रिसीव का मतलब क्या होता है, रेंट रिसीव का मतलब पैसा आ रहा है, दे नहीं रहे हो, रेंट रिसीव यानी कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है यानी कि क्या हो रहा है, इसमें से कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट, रेवेन्यू में क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, पैसा आना। तो फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़े और टर्म्स नहीं पता है तो एक बार टर्म्स सीख के आओ, ठीक। रेंट रिसीव्ड यानी कि रेवेन्यू, और रेवेन्यू हो रहा है, अगर रेंट रिसीव्ड हो रहा है और रेवेन्यू हो रहा है ना, इनकम हो रही है, किस साइड लिखेंगे, पैसा आ रहा है और इंक्रीज हो रहा है, तो रेंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो किस साइड होगा, क्रेडिट साइड में। समझ पाई बात। फिर देखो सैलरी पेड, क्या बेटा, सैलरी पेड, सैलरी पेड, अगर आपने सैलरी पे करी है तो वो क्या है आपका बेटा, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है, क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। सैलरी आपने पे करी है, सैलरी पेड क्या है आपका बेटा, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस किधर जाएगा, किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज के बारे में पूछा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, अभी आएगा, अगले कोई है जिसमें डिक्रीज हो, तो सैलरी एसेट होती है, सॉरी सैलरी एक्सपेंस होता है, और सैलरी अगर घट रही है तो क्रेडिट में, तो क्रेडिट लिख देना। अभी इंक्रीज के बारे में पूछा है तो डेबिट लिख दो। क्वेश्चन के हिसाब से सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या भैया, इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है,
इसमें से कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट्स है कि रेवेन्यू है। इंटरेस्ट कहीं से मिल रहा है यानी कि मेरा रेवेन्यू है। क्या है? मेरा रेवेन्यू है। और अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है बेटा, अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो कहां लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट लो इसको जल्दी से। आपको इतना समझ में आ गया बेटा? चलो ठीक है, इसको रफ करूं। रफ क्या करना है तो वो चीज सिखाता हूं। देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, इतना हिस्सा, ठीक है? हट भाई। चलो देखो, अब मान लो अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह पे क्वेश्चन में डिक्रीज लिख किया जाए। क्या लिख किया जाए? डिक्रीज। तो अब डिक्रीज के साथ बताना। अब बताओ, ये पूछ रहा है इसमें डिक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट होगा, ठीक है? तो कैश क्या होता है बेटा? एसेट होता है, और कैश एसेट होता है। तो एसेट अगर डिक्रीज होगी तो किस साइड डिक्रीज होगी? भाई डेबिट साइड में इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड में क्या होती है? डिक्रीज होती है। अगर डिक्रीज होगा कैश तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर? क्रेडिट लिखो। क्या लिखो? क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगा, खत्म। ठीक। अगला देखो, मशीनरी। मशीनरी भी क्या होती है? एसेट होती है। एसेट डिक्रीज किस साइड होगी? क्रेडिट साइड में डिक्रीज होगी। समझ में आ रही बात? डेटर्स भी क्या होता है? एसेट होता है। एसेट डिक्रीज किस साइड होता है? क्रेडिट साइड में डिक्रीज होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है? क्रेडिट लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी डिक्रीज किस साइड होती है? लायबिलिटी डेबिट साइड में डिक्रीज होती है। तो इसका उल्टा हो जाएगा। समझ पाई बात? बाकी के नीचे का आप अपने से कर लेना। उम्मीद करता समझ में आया होगा। इसी तरह के छोटे से 1-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके अलग से या एमसीक्यूज में, तो आप लोग अच्छे से कर लेना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में टैग कर लेना। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना चाहते हो तो मेरे नंबर 8957250045 पर कांटेक्ट करके ऐड हो सकते हो। इसमें आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें शेयर की जा सकती है, और ऐप भी डाउनलोड कर लो ताकि वहां से आपको जो भी नोट्स वगैरह चाहिए रहेगा वहां से भी मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।